तकदीर उन्हीं की बदलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। रास्ते भी चलकर आते हैं खुद जिसके जुनून खास होते हैं। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में, क्योंकि मुश्किलें भी हार मान जाती हैं जिनके हौसले पहाड़ होते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और महीने की राशिफल में। इस मंथली राशिफल में हम मई महीने को जानेंगे कि कैसे मई के महीने हमारे साथ क्या क्या इवेंट्स होंगे और उन इवेंट्स के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे उसको प्लान करना है और क्या हमारे साथ होने वाला है, ताकि हमारा भविष्य जो है बिल्कुल भी अंधकार में ना रहे। जो भी होने वाला है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हमें पहले से ही पता हो और हम उसके हिसाब से कार्य कर सकें। So let's get started. ये राशिफल जैसा कि आप जानते हैं आपकी चंद्र राशि जो है, जो सही आपका मून साइन है उसके अकॉर्डिंग है और साथ में जो मुझे आभास शक्ति है उसके हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं इस महीने के खास तीज त्योहार या फेस्टिवल्स क्या है। 4 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। 8 मई को मोहिनी एकादशी है। 11 मई को नरसिंह भगवान जी की जयंती है, साथ में मदर्स डे भी है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। 13 मई को नारद जी की जयंती है। 23 मई को अपरा एकादशी है। 26 मई को वट सावित्री व्रत है। 27 मई को भगवान श्री शनिदेव की जयंती है, हमारे इष्ट देवता का हैप्पी बर्थडे है। साथ ही उस दिन भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। 29 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती है। चलिए एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। कौन सा ग्रह किधर जा रहा है, कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है और हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 मई को मिथुन राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है कर्क राशि अपनी नीच राशि में ही इस महीने बने रहेंगे। बुध जो है वो 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई को वृषभ में पहुंच जाएंगे। बृहस्पति 14 मई को चेंज कर रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र जो है वो मेष राशि में 31 मई को परिवर्तन करेंगे। शनि अभी इन्होंने परिवर्तन किया है तो ये मीन राशि में बने रहेंगे। राहु 18 महीनों बाद 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु का भी चेंज हो रहा है। 18 मई को ये भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ भोले बच्चे कमेंट करते हैं कि गुरुमा हम आज राशिफल देख रहे हैं, हमसे तो मैच नहीं कर रहा। तो ये मैच करेगा भी कैसे, ये तो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है। आप अगर मई का राशिफल देख रहे हैं तो अप्रैल में तो वो घटना नहीं घट जाएगी। हाँ, अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो सकती है या प्लानिंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन होगी मई में। और यहाँ तक कि नेक्स्ट मंथ जो है वो 2-3 तारीख जून तक भी वो चीज आपके साथ हो सकती है। तो इसीलिए इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे आपने जो हवाई बातें करते हैं कि हमें आजमाने के लिए महीना रुक जाओ और फिर देखना क्या क्या होता है। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं कि जो महीना है मई का आपके लिए क्या लेकर के आएगा। मई का महीना कहीं ना कहीं आपके लिए कोई सेलिब्रेशन लाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई फ्रेंड ग्रुप में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है या आप कोई पार्टी थ्रो कर रहे हैं। अगर किटी वगैरह है तो आप लोगों की तो किटी इस समय निकल सकती है। मुझे बहुत सारी लेडीज दिखाई दे रही है आपके आसपास और कहीं खाना पीना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप बहुत खाना खा ले रहे हैं इस महीने में, डाइट करते हैं तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा। ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम्स रह सकती हैं कुछ लोगों को। फ्रेंड सर्कल में काफी पॉपुलर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे हैं आप, किसी तरीके के फूड ब्लॉगर हैं खास करके, तो उन लोगों को विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कोई वायरल हो सकती है, कोई वीडियो वगैरह इस समय में काफी वायरल हो सकती है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो हैं अपनी अच्छी फैमिली के लिए या अच्छे पार्टनर के लिए किसी तरीके का व्रत स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पूजा स्टार्ट कर सकते हैं, कोई उपाय स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली प्लानिंग को भी आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि कमिटमेंट कर सकते हैं आप अपने पार्टनर के साथ। आपकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं इस समय में और कहीं ना कहीं आप
खुद से सोच के वो कर रहे हैं, मतलब इतना इजी नहीं हो रहा, थोड़ा पुश करना पड़ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मैरिज में जाना है, बहुत समय आपका रिलेशनशिप का हो गया है, तो आप ही प्रपोज करेंगे, या भगवान जी से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग उस चीज के लिए, या आपको कोई ऐसा पसंद आ गया है व्यक्ति, वो आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जान लगाएंगे, आप उसको वापस पाने के लिए पा भी लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए इस समय में काफी एफर्ट इस महीने में होने वाले हैं। घर की बात करें तो घर में चीजें बहुत अच्छी हैं, घर में आपकी सलाह जो है वो अच्छे से मानी जाएगी। किसी तरह का कोई धन संबंधी काम मुझे आपके घर में होता दिखाई दे रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या कोई नया प्लॉट, या कोई मकान, या कोई रेंट पे कोई चीज, मतलब कहीं आप अच्छा खर्चा करते हुए आपकी फैमिली दिखाई दे रही है, उसके लिए आपसे सलाह ली जा रही है, आपको अच्छा माना जा रहा है, आपसे सलाह ली जा रही है, आप एक अच्छी लाइट में अपने घर में आ रहे हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो आपके रिश्तेदारी में, आपके घर में वो चीजें ठीक होती दिखाई दे रही है। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब के अंदर किसी तरीके की कोई को फंसाने की कोशिश हो सकती है, स्पेशली अगर गवर्नमेंट जॉब में आप हैं, और मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, या तो आप छुट्टी मांग रहे हैं अपनी फैमिली के साथ कहीं जाने के लिए, या कोई पर्सनल लाइफ के काम के लिए आप छुट्टी मांग रहे हैं, वहां से चीजें बिगड़नी शुरू होंगी। तो आपके प्रति जो आपके जितने भी बॉसेस हैं, या आपके जो भी HR हैं, एडमिन है, उनको भड़काया जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ लोग, कुछ 3 लोग आपके खिलाफ ना कान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको थोड़ा तंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ अननेसेसरी आपको घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहां आपको जॉब प्लेस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। काफी लोग जो है मुझे छुट्टी लेके जॉब से अपनी फैमिली के साथ काफी लंबा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं जब यहीं से बैठे बैठे उनके जीवन में क्या घटित होने वाला है हम उनको बताते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आगे का राशिफल जाने के। गुरुमा, जो आपने इस वीडियो में फॉरेन करेंसी और ट्री की बात की है वृश्चिक राशि की, वह मेरे साथ बिल्कुल है। मैं डॉलर में ट्रेड करती हूँ, पॉपुलर ट्री फार्मर हूँ। वाइफ की रिलेशन की बात अभी 2 मिनट पहले ही हुई। आई रिसीव्ड मैक्सिको ऑफर इंटरनली फ्रॉम माई कंपनी। थैंक्स गुरुमा। जैसे कि आपने बोला मेरे हस्बैंड के हेडेक और चक्कर वाली बात, गुरुमा ये रिश्ते वाली बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सच बताई है। सीरियसली गुरुमा। गुरुमा, आई एम अप्रिशिएट योर प्रिडिक्शन। जय गुरुमा, आपने जो आज की राशि बताई है प्रॉपर्टी के लिए, भूमि के लिए, वो बिल्कुल सही है। मेरे हस्बैंड की फैमिली के साथ हमारे हिस्सा बंटवारा की लड़ाई चालू है। प्रणाम गुरुमा, आपका बात 100% सही हुआ। पिछले वीडियो में आप बोले थे खाना बनाते दिख रहे हैं। मैं कभी अपने लिए खाना नहीं बनाता, लेकिन दीदी नहीं थी तो मैंने भांजे के साथ मिलकर खाना बनाया है। माँ, आपकी गुरुवाणी बिल्कुल 100% ट्रू है। राधे राधे गुरुमा, सही बोला आपने, एग्रीकल्चर का ही काम कर रहा हो, सच बोलते हो आप गुरुमा। आज 14 मार्च है, गुरुद्वारा में प्रोग्राम था, मैं गया था और अपने आज ही कहा कि गुरुद्वारा जाएंगे। बिल्कुल सही कहा था गुरुमा आपने। राधे राधे। प्रणाम गुरुमा। कर्क राशि के लिए 1 अप्रैल से 8 तक आपने बोला था तुम्हें पैसों के मामले में कोई धोखा मिलेगा, फ्रॉड निकले, आपने सच बोला। गुरुमा, सही कहा था आपने, जो बोले वही सब हुआ। गुरुमा, मेरे घर के सामने एक गौशाला है। गुरुमा, आप सही बोल रही हैं। गुरुमा, आप आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सटीक प्रिडिक्शन होती है और हम एक बार आपके दर्शन करके गए थे। थैंक यू गुरुमा। गुरुमा प्रणाम। गुरुमा, आपका कहा 99% सही मैच हो गया है। अनरीडेबल माँ, जय शनिदेव। हम जो हर महीने दरबार लगाते हैं, आप लोगों से निःशुल्क मिलते हैं, जन्म कुंडली सबकी देखते हैं, उसके बाद जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, लाभ आता है, ऐसे ही किसी एक व्यक्ति की कहानी सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। मैं राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम तारिका है और मेरी जॉब चली गई थी। गुरु माँ के आशीर्वाद से मुझे जॉब मिल गई है। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। बात करूं मैं आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में थोड़ा सा रुकावट हो सकती है, मतलब आप वेटिंग कर रहे हैं किसी चीज की, वो चीज शायद कोई डॉक्यूमेंट है, हाँ कोई डॉक्यूमेंट है, काफी दूर से आना है, वो डॉक्यूमेंट का वेटिंग कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट आपको मिल नहीं रहा है, महीने में भी नहीं मिल रहा है, लास्ट में हो सकता है मिल जाए, लग तो नहीं रहा है कि मिल रहा है। तो उस डॉक्यूमेंट के ना आने से, उसके लिए जो आप वेटिंग कर रहे हैं उसकी वजह से कहीं आपका बिजनेस जो है वो स्टक हो रहा है। तो प्लान भी आप ध्यान रखिए कि अगर मई में नहीं हो पाता है तो प्लान भी आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वाला डॉक्यूमेंट या ये जो काम, जो भी आपका पेपर वर्क है, जो भी गवर्नमेंट वर्क है, वो कहीं ना कहीं हेल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करूं अगर मैं स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी तरीके के ऐसे पार्क में जा सकते हैं जहाँ पे बर्फ है, या ऐसी किसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे बर्फ है, या अगर घर के आसपास ही है तो ऐसे किसी स्कूल की तरफ से भी जा सकते हैं। जर्नी दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स के लिए, मोस्टली जर्नी दिखाई दे रही है किसी ठंडी जगह पे, या आप कुछ आर्टिफिशियल स्नो वगैरह ऐसी किसी जगह पे इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अपने घर में किसी तरीके बहुत ही कमजोर सा पेट है, डॉग है,
पपी है उसको घर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कमजोर सा है, बहुत ब्राउन ब्राउन कलर का, उसको कुछ लोग अपने घर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको एज अ पेट रखने के लिए, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम अगर इस टाइमिंग में है तो आप काफी पॉजिटिव हैं और प्रे भी कर रहे हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी आपका अच्छा है, रात रात उठ के आप पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाइट में पढ़ाई करते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम अगर इस टाइमिंग में है तो अच्छा जाएगा, पीसफुल रहेगा आपका, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं, अच्छा जाएगा। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, कुछ लोगों के घर के आसपास पता नहीं क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है, बहुत ज्यादा लाउड नॉइजेज आ रही हैं या बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसकी वजह से आपका हेल्थ खराब हो रहा है। कुछ लोग अपना घर चेंज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ या तो पानी साफ नहीं है या गटर का प्रॉब्लम है, कोई तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अपना घर चेंज कर रहे हैं या अभी फिलहाल वहां से छोड़ के जा रहे हैं या वहाँ टूट फूट बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब कुछ घर चेंज करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। नसों का अगर किसी को किसी तरीके की समस्या है तो वो समस्या इस समय में बढ़ सकती है, नसों में झंझनाहट होना ऐसा मुझे लग रहा है। एल्बो में किसी के चोट लग सकती है, हाथ में एल्बो में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पे आपको चोट लग सकती है अपने एल्बो में, एल्बो के आगे, तो वो आपको थोड़े ध्यान देने की ज़रूरत है। बाल किसी के बहुत ड्राई हो रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं, बहुत ड्राई हो रहे हैं और बालों के लिए भी आपको इस समय में कुछ करना चाहिए, कर भी रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कोई नया तेल लेकर के आए हैं या कोई सीरम वगैरह कुछ या मास्क वगैरह कुछ लेके आए हैं, तो कुछ तो बालों में कोई व्यक्ति लगाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हेल्थ ठीक है, ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। जैसे कि मैंने आपको बताया राहु और केतु का जो ट्रांजिट है इस महीने हो रहा है और लगभग 18 महीने बाद ये ट्रांजिट होता है, यानी कि 1.5 साल बाद राहु और केतु की स्थिति जो है वो बदलने वाली है। अब ये आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालेंगे ये तो आपकी जो पर्टिकुलर जन्म कुंडली है उस पर पता चलेगा, और बिना जन्म कुंडली दिखाई जानना चाहते हैं तो हमारे राशिफल से जुड़े रहें, आपको वीकली पता चलता रहेगा कि वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, राहु को अच्छा करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको देना चाहती हूँ जो इस महीने के महा उपाय हैं, दोनों राहु और केतु के लिए जरूर कीजिएगा, आपकी लाइफ बेहतर होगी। राहु जो है अगर आपके खराब है कुंडली में तो इसके लिए आपको स्मोकिंग अगर करते हैं तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपको उल्टा जो है सेवा भाव में लगना चाहिए, खासकर जो हरिजन होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए आप कुछ करेंगे तो आपको बहुत लाभ करेगा, राहु बहुत प्रसन्न होंगे। आप अपने लिए योगा मेडिटेशन कर सकते हैं या किसी पहाड़ी इलाके पे जा सकते हैं, वहां भी आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। केतु जीवन में यदि कष्ट दे रहा हो, आपको लगता है हर्डल्स दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप एल्डरली जो कि ओल्ड पीपल होते हैं, जो जिनका उम्र हो गया है, बुजुर्ग हैं, आप उनकी सेवा करने में लग जाइए। किसी भी प्रकार से तन मन धन से उनकी सेवा कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। किसी वृद्धाश्रम में भी सेवा दे सकते हैं। साथ ही कुत्तों की सेवा, जो डॉग्स होते हैं स्ट्रीट डॉग्स, उनकी सेवा करेंगे तो लाभ होगा। अगर किसी भी प्रकार की तांत्रिक एक्टिविटी में है या आप कोई पैसा देते हैं किसी को तांत्रिक एक्टिविटी का, किसी तरह के तंत्र मंत्र का, वो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, केतु उसको पसंद नहीं करते हैं। अपने घर के ऊपर अगर आप एक ध्वज लगाते हैं, एक झंडा लगाते हैं, तो केतु उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जाएं तो वहां बहुत रोगी देखेंगे, उन रोगियों में से भी खासकर जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनकी किसी तरीके से सहायता कर सकें तो आपसे केतु बहुत प्रसन्न होंगे। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद भी देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।